लेकर अमीर वक्त के पास उनके हरकारे पहुंचे। बड़े एहतराम और इज्जत और भगत का मामला उसने किया और कहने लगा कि हुजूर आपने क्यों तकलीफ फरमाई। कहा मैं इसलिए आया हूं कि मेरा एक नौजवान पड़ोसी है, मेरा एक नौजवान पड़ोसी है और उस पड़ोसी को तुम्हारे सिपाहियों ने पकड़ लिया है, मैं चाहता हूं कि उसको आजाद कर दिया जाए। कहा हुजूर उसी को नहीं, उस रात में जितने लोग पकड़े गए हैं उन सबको हम आजाद करते हैं। उनको ले जाकर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान का हाथ पकड़ा, ले जाकर उसके घर पहुंचाया और कहा कि नौजवान बताओ क्या हमने तुमको ज़ाय कर दिया। कहा नहीं आपने ज़ाय नहीं किया, आपने खबरगिरी की। इस अखलाक को देखकर वो नौजवान इतना मुतासिर हुआ कि उसने शराब से तौबा कर ली और इंतहाई परहेजगार इंसान बन गया। तारीख़ इस्लाम इससे भरी हुई। मोहम्मद इब्न जहम नामी एक शख्स अपना मकान बेचने लगे तो कहा भाई कितनी कीमत। कहा 50,000। कहा सौदा मंजूर है। कहा नहीं 50,000 तो मकान की कीमत है, अब पड़ोस की कीमत कौन देगा। कहा पड़ोस की कीमत। कहा कि ये सईद इब्न आस का पड़ोस है, ये वो आदमी है कि अगर कोई आदमी मांग ले तो अपने खजाने का मुंह खोल देते और अगर कोई नहीं मांगे तो बिना मांगे भी उसको देते हैं। ये पड़ोस 50,000 का मकान है तो पड़ोस की भी कीमत लगेगी 50,000। हजरत सईद इब्न आस को जब मालूम हुआ तो उन्होंने उस आदमी को बुलाया, उसके घर गए, 1 लाख रुपया लेकर उसके घर गए। कहा कि भाई आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपको परेशानी है, आप अपना घर क्यों बेच रहे हैं, ये पैसा आप लीजिए, ये पैसा आप लीजिए। जिब्रील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिस, कि जिब्रील बराबर इस बात की तलकीन करते रहे कि पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, यहाँ तक कि मुझे यह ऐसा महसूस हुआ कि पड़ोसियों को तरके का हकदार बना दिया जाए। हज़रात गिरामी, तारीख़ इस्लाम ऐसी मिसालों से भरी पड़ी। ये कहता है इस्लाम कि तुम्हारा पड़ोसी चाहे यहूदी हो, चाहे तुम्हारा पड़ोसी ईसाई हो, चाहे तुम्हारा पड़ोसी गैर मुस्लिम हो, लेकिन उसके साथ अच्छा सलूक करो, उस पर जुल्म मत करो, उस पर ज्यादती ना करो। और मुसलमानों ने अपनी तारीख को इन अखलाकियात से हमेशा रोशन रखा और इसी तरीके से इस्लाम ने लोगों की हाजत बरारी की दावत दी है और फरमाया कि अस्साई अलल अरमलति वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। आज दुनिया में जो सोशल वर्क का तस्वुर है, आज से सैकड़ों हजारों साल पहले इस्लाम ने यह कहा था कि ये तुम्हारे ईमान का जुज़ है, वो अल्लाह को रज़ा राज़ी करने का जरिया है कि तुम समाज की खिदमत करो। और कहा कि खैरुन्नास अनफ़अहुम लहुम, कि सबसे बेहतर इंसान वो है जो इंसानों के लिए सबसे अच्छा हो। इस्लाम ने यह कहा कि अस्साई अलल अरमलति कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, कि जो आदमी बेवाओं के लिए कोशिश करता है, मिस्किनों के लिए कोशिश करता है, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है, या मुसलसल रोज़ा रखने वाले की तरह है, या मुसलसल रात भर नमाज पढ़ने वाले की तरह है। ये तस्वुर दिया। हज़रात गिरामी, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मशहूर वाक़या, खलीफे वक्त हैं, और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मैंने देखा कि अमीरुल मोमिनीन रोज़ाना एक घर में दाखिल होते हैं और थोड़ी देर वहाँ रहते हैं, फिर उसके बाद चले आते। मैं उनकी टोह में पड़ गया कि अमीरुल मोमिनीन को क्या पड़ी है, बार बार इस घर में जाते हैं आते हैं। कहा एक दिन जब अमीरुल मोमिनीन निकले तो मैं चुपके से घर में दाखिल हो गया। मैंने वहाँ देखा कि एक बूढ़ी या अपाहिज औरत बैठी हुई है जो चलने फिरने से माजूर है। मैंने बूढ़ी से पूछा कि बूढ़ी अम्मा, ये मुसलमानों के अमीर, ये मुसलमानों के खलीफा आपके पास क्या लेने आते हैं रोज़ाना। बुढ़िया चौंक गई, कहने लगी बेटे मुझे ये मालूम नहीं कि मुसलमानों का खलीफा या अमीर है, लेकिन देख रहे हो कि मैं चलने फिरने से माजूर हूँ, मैं खुद से खाना नहीं खा सकती, मैं अपना कपड़ा नहीं पहन सकती, एकदम बुढ़िया हूँ और मेरी गंदगी और गलाजत भी होती है। ये तमाम परेशानियाँ मेरे साथ लायक हो जाती हैं, घर भी साफ करने वाला कोई नहीं है। तो ये आदमी आता है रोज़ाना, मुझे खाना खिलाता है, मेरे घर में झाड़ू देता है, सफाई करता है और मेरी ज़रूरतें पूरी कराता है
और फिर उसके बाद जाता है। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते हुए निकले और कहने लगे बिज़ल्लात अमीरुल मोमिनीन तत्तबे, कि तलहा तू अमीरुल मोमिनीन की गलतियां तलाश करने के लिए निकला था। मेरे भाइयों, तारीख़ इस्लाम शाहिद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े फ़क़ीह गुजरे। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से हैं। ये जब बगदाद में आए तो सारा बगदाद टूट पड़ा। लोग जुग दर जुग भागे जा रहे हैं। हारून रशीद के ज़माने में मलका जुबैदा ने पूछा कि भाई क्या बात है कि आज सारा शहर भागा हुआ चला जा रहा है। कहा कि आज इमाम वक्त आए हैं शहर में, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक आए हैं, तो सारी पब्लिक भागी जा रही है कि इतना बड़ा आलिम आया हुआ है। कहा हुकूमत इसको कहते हैं जो दिलों पे हुकूमत होती है, जो ईमान की वजह से, जो तकवा की वजह से, जो इल्म की वजह से कायम होती है। ये अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने गांव के लोगों को, अपने शहर के लोगों को जमा करते थे और कहते थे कि भाई इस साल कौन मेरे साथ हज करने चलेगा। तो लोग अपना नाम लिखाते थे कि साहब हम आपके साथ हज करने चले। सबका ज़ादे राह थैली, कहते थे कि अपने खर्च की सारे लोग थैली मेरे हवाले कर दो, और सबकी थैली हवाले करके अपने पास एक संदूक में रख देते थे और सबको ले जाते थे। रास्ते भर खिलाते पिलाते। बहुत मालदार आदमी, बड़े पैसे वाले थे। अल्लाह ने जितना इल्म दिया था उतना पैसा भी दिया था सारे लोगों को। जिस जिस रास्ते से गुजरते, जितने लोग मिलते, सबको बुलाते जाते और खिलाते हुए चले जाते। मक्का में जाते जब लोग हज से फारिग होते तो सबको पैसा देते कि ए फलां आप जाइए खरीदारी कर लीजिए, ए फलां आप जाइए खरीदारी कर लीजिए। और सब लोग लौट के जब अपने मोहल्ले में आते तो एक दिन सबको बुला के दावत करते, और दावत खिलाने के बाद संदूक खोलते और कहते कि साहब ये आपकी थैली है, और ये आपकी थैली है, और ये आपकी थैली है। ये ऐसा मिजाज बनाया लोगों की खिदमत का, लोगों के साथ मोहब्बत करने का। पूरी तारीख़ इस्लाम आपको इससे भरी हुई मिलेगी। और आज भी अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ एक साहब, एक महाशय जी मिले, कहने लगे साहब देखिए एक मैं छोटा सा मंदिर बनाना चाहता हूँ, छोटा सा, और 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन ये मंदिर मेरा पूरा नहीं हुआ। और आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ कि साहब मस्जिदों पे मस्जिदें बनती चली जा रही, और एक गांव में, हमारा छोटा सा गांव है कि साहब 5 मस्जिदें हैं। और क्या है कि एक आदमी ने अपने पैसे से, बेचारा रिटायर हुआ, उसको पैसा मिला और उसने एक पैसे का एक मखसूस हिस्सा निकाल रखा, मस्जिद बना दी। छोटी छोटी सही लेकिन मस्जिदें बन गई। तो कह लगे मुसलमानों का ये जज्बा मैं देखता हूँ, इतना अजीम जज्बा है, मैं इससे बहुत मुतासिर होता हूँ। मैं देखता हूँ कि यहाँ कोई परेशान हाल आदमी होता है, कोई मजबूर होता है, सारे उसकी मदद करने के लिए आमादा होते हैं। ये गए गुजरे दौर में ये स्पिरिट है। अल्लाह का शुक्र है कि पूरे हिंदुस्तान में जितना पैसा ज़कात और खैरात के नाम पर और मजबूरों में तकसीम होता है और मुसलमान अपने तालीम के निज़ाम पर खर्च करते हैं, वो अल्लाह की एक रहमत है और इस्लाम के बनाया हुआ एक मिजाज है जो दूसरे लोगों के यहाँ आज भी नहीं पाया जाता। तो मेरे भाइयों, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इस्लाम लोगों की खिदमत की तरफ बुलाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं 3 आदमियों का हक कभी अदा नहीं कर सकता। एक वो आदमी है जो मुझसे सलाम में पहल करता है, और दूसरा वो आदमी है जो मेरे लिए मजलिस में जगह बनाता है, और तीसरा वो आदमी है जो मुझे सलाम करने के लिए दूर से चल के आता है। इन 3 आदमियों का हक मैं कभी अदा नहीं कर सकता, लेकिन चौथा आदमी ऐसा है कि उसका हक तो मैं जिंदगी में कभी अदा कर ही नहीं सकता। वो चौथा आदमी कौन है? लोगों ने पूछा वो चौथा आदमी कौन है? कहा वो आदमी जो जरूरतमंद होता है और पूरी रात बेचारा सोचता है कि अपनी जरूरत किसके पास ले जाए, किस आदमी से कहे कि जिससे जरूरत पूरी हो जाए। आदमी अपनी जरूरतें हर आदमी के सामने नहीं रख सकता, बड़ा मुश्किल और नाजुक मरहला होता है। कहा लेकिन जब वो रात भर सोचता है और सोचने के बाद फैसला करके मेरे पास आता है और अपनी जरूरत मेरे पास रखता है, तो मैं ये कहता हूं कि उस आदमी से बड़ा मुझ पर एहसान करने वाला कोई नहीं है।
जो जिसने मुझको इस लायक समझा कि मैं उसकी जरूरत पूरी कर सकता हूं और मैं उसका बदला कभी नहीं दे सकता, अल्लाह ताला ही उसका बदला दे सकता है। हजरात गिरामी, इस्लाम ने यह मिजाज बनाया, लोगों की खिदमत का मिजाज बनाया। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो चाहता हो कि अल्लाह तबारक व तआला